सज्जनों, कहां तक कहें? बड़े सुंदर सुंदर भाव हैं इस रामचरितमानस में। देखिए, पहले अर्थ को समझना चाहिए। रामचरितमानस और दूसरा नाम है रामायण। अयन कहते हैं घर को, जो राम का अयन है, जो साक्षात श्री राम है। जैसे हम भागवत की कथा करते हैं तो श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, जैसे भागवत श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप है, ऐसे ही श्री रामायण, श्री रामचरितमानस साक्षात श्री राम ही, श्री सीताराम जी ही रामचरितमानस के रूप में विराजमान है। सज्जनों, गोस्वामी जी कहते हैं इस संसार में दो प्रकार के मान सरोवर हैं। एक पहला है मानसरोवर। कौन सा? कैलाश मानसरोवर। और दूसरा रामचरित मानसरोवर। पहला अंतर है, यदि समय, संपत्ति और शारीरिक तंदुरुस्ती हो तो हम उस मानसरोवर में जा सकते हैं, क्योंकि उस मानसरोवर में जाने के लिए महाराज पैसा भी चाहिए और शरीर भी एकदम स्वस्थ होना चाहिए। मेडिकल चेकअप पहले पूरे फुल बॉडी चेकअप किए जाते हैं। यदि व्यक्ति स्वस्थ है तभी उस मानसरोवर की यात्रा कर सकता है। पर ये रामचरित रूपी मानसरोवर कैसा? शरीर चाहे कैसा भी क्यों ना है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, ये स्वयं चल करके आकर के तुम्हें पवित्र करता है। दूसरा अंतर, हिमालय वाले मानसरोवर में केवल और केवल जल है, पानी है, जबकि तुलसीदास जी के मानस सरोवर में सज्जनों एक सिद्ध संत की वाणी है। हिमालय के मानसरोवर में स्नान करने से हमारा ऊपर का जो मैल है वो दूर हो जाएगा, बाहरी मैल दूर हो जाएगा। पर रामचरित रूपी मानसरोवर में स्नान यदि करोगे तो तुम्हारे अंदर के जितने भी मैल हैं वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे। कलयुग के जितने भी मैल हैं, जितने भी हमारे हृदय में विषय वासना रूपी गंदगी है, वो सब दूर हो जाएगी। गोस्वामी जी छंद में कह रहे हैं, रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहीं सुनहि जेगा वहीं कलिमल मनोमल धोए मेनु श्रम राम धाम सीधा रघुवंश भूषण चरित यह कहीं सुनहि गावहि कलिमल मनोमल धोए बिनु श्रम राम धाम सीधा। भगवान रघुवंश भूषण के इस चरित्र को जो व्यक्ति गाता है, कहता है, सुनता है, वो व्यक्ति बिना ही श्रम के कलिमल के जितने भी मैल हैं, विषय वासना रूपी पापों की जो गंदगी है, उसको धोकर के ठाकुर जी के श्री राम के साकेत धाम को सिधाता है। भैया, ऐसा रामचरित रूपी मान सरोवर। और तीसरा अंतर, हिमालय के मान सरोवर में सज्जनों आपने सुना होगा, हंस जो है मोती चुगने के लिए आता है, पर किसी ने देखे नहीं है, केवल कानों से सुना है जी। मानसरोवर में तो हंस आते हैं मोती चुगने के लिए, पर किसी ने देखे नहीं देखे। पर ये रामचरित रूपी मानसरोवर जो है, यहां हंस नहीं परमहंस आते हैं, जो आकर के
ठाकुर जी की लीलाओं के मोतियों को चुगते हैं, ठाकुर जी की लीलाओं के उस आनंद को प्राप्त करते हैं। सज्जनों, उस हिमालय के मानसरोवर में जब कोई व्यक्ति, एक तो नहाना ही बहुत कठिन होता है क्योंकि बर्फ ही वहां पानी की तरह पिघली रहती है, ऑक्सीजन की कमी रहती है, तो जो व्यक्ति नहाता भी है तो एक आध डुबकी तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो क्या करते हैं, लेके कोई मग या कोई लोटा लेके जाते हैं, उसी से एक दो लोटा डालते हैं और जितना शरीर पे डलता है उतना सुन्न हो जाता है शरीर, पता ही नहीं चलता शरीर है या नहीं है। उस मानसरोवर में स्नान करने के लिए जब व्यक्ति उस मानसरोवर में उतरता है तो फिसलने का भी डर रहता है, डूबने का डर रहता है, परंतु इस रामचरित रूपी मानसरोवर में सज्जनों, जो व्यक्ति जितना डूबता है वो उतना ऊपर उठता चला जाता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है। सज्जनों, ये चलता फिरता मानसरोवर है। कहां तक कहें, रामचरितमानस के महात्म्य में लिखा है कि जो चाहे भववारिधि तरन बिनहि श्रम चेत, तो तुलसी रामायण ही हित कर बाचे नित। जो व्यक्ति बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के इस संसार रूपी सागर से पार जाना चाहता है, वो नित्य प्रति अपने घर पर बैठकर के रामचरितमानस का पाठ करे। भैया, इससे सरल उपाय कोई और नहीं। और रामचरितमानस कोई फारसी भाषा में नहीं लिखा हुआ। क्या जी, हमें तो बहुत लोग जब हम भागवत का पाठ करने के लिए कहते हैं, बहुत लोग कह देते हैं, एक्सक्यूज देते हैं, अजी महाराज संस्कृत तो आती नहीं है हमें। भैया, संस्कृत नहीं आती तो तुम रामचरितमानस का पाठ करो, वो तो सीधा सीधा हिंदी में है, लौकिक भाषा में है। जो व्यक्ति नित्य अपने घर पर रामचरितमानस, अरे कहां तक कहें, केवल एक दोहा से दूसरे दोहा तक पढ़ लो बस, और कुछ नहीं करना। क्योंकि भैया, इस भव सागर से पार यदि जाना है तो भव सागर से पार जाने के लिए राम कथा नाव का काम करती है। नाव यदि बढ़िया बनी हो, और आजकल की नाव तो महाराज एकदम, मैं देखता रहता हूं, अजी कहां जा रहे हो, बोले क्रूज की यात्रा करने जा रहे हैं। महाराज जी 2-3 दिन संसार से थोड़ी शांति मिले तो क्रूज की यात्रा करने के लिए जाते हैं, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, महाराज कहां कहां। और जो बाहर नहीं जा पाता तो कहते हैं, जी कोई बात नहीं, हम तो बंबई से गोवा तक ही चले जाएंगे, पर क्रूज में ही जाएंगे। पूरे पूरे परिवार को लोग लेके जाते हैं क्रूज की यात्रा, बंबई से गोवा। पर भैया, इस भव सागर से पार जाना है। भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर, आइए मेरे साथ, चह पार जो पावा, भव सागर चह पार भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताक दृढ़ नावा, राम कथा ताक दृढ़ नावा, राम कथा ताक दृढ़ नावा, राम कथा ताक दृढ़ नावा। जो भव सागर से पार जाना चाहते हैं तो इस राम कथा रूपी नाव में आकर के बैठ जाओ।
तुम्हारी कैसी भी अवस्था क्यों ना हो सज्जनों, जो व्यक्ति नाव में आकर के बैठ जाता है तो वो एक ना एक दिन किनारे पर जरूर लग जाता है। सज्जनों ध्यान देना, ये रामचरित मानस जो है ये मानसरोवर है। और सज्जनों ध्यान देना, इस मानसरोवर के जैसे कोई भी सरोवर रहता है तो उसके घाट रहते हैं, क्योंकि सरोवर में स्नान करना है तुम्हारा सीधे नहीं कूदा जाता, सीढ़ियां रहती हैं एक एक, चारों तरफ घाट बने रहते हैं। इसी प्रकार इस मानस रामचरित मानस के 4 घाट कहे जाते हैं, और वो 4 घाट कोई और नहीं सज्जनों, इस रामचरित मानस के 4 वक्ता हैं और 4 श्रोता हैं। 4 वक्ता 4 श्रोता चारों घाटों पर बैठे हैं। एक घाट पर भगवान शिव जी माता पार्वती को श्री रामचरित्र की कथा सुना रहे हैं। दूसरे घाट पर याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज ऋषि को राम कथा सुना रहे हैं। तीसरे घाट पर काकभुसुंडी जी महाराज गरुण जी को रामचरित्र की कथा सुना रहे हैं। और अंतिम चौथे घाट पर श्री तुलसीदास जी महाराज अपने मन को राम की कथा सुना रहे हैं।